पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, इतने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ये एनबीएचएम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो देखें कैसे करेंगे, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कैसे सॉल्यूशन लिखना भी आना चाहिए। मैं आपको दोनों चीज सिखाता हूँ, सॉल्यूशन केवल बताता नहीं हूँ, सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं वो भी मैं आप। तो देखो हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखना भी आना चाहिए। इसका तो आसान है, ओडी का तो सॉल्यूशन आप लिख लोगे कि वाई गिवन, ये हमको दिया है ना, इनिशियल कंडीशंस क्या दी हैं, y0 इक्वल टू 5 एंड y डैश इक्वल टू y डैश 0 इक्वल टू 2। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। पूछा किसके बारे में है, y1 के बारे में। तो आपको पता है ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। इसको आप इस नोटेशन में भी लिखते हैं ना, 2d प्लस 1 y इक्वल टू 4। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगी बताओ, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस फर्दर इम्प्लाइज m is -1 ट्वाइस, माने 2 रूट आए, ठीक है। तो 2 बार है, आई मीन टू से कि इसकी सर 1 मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 1, ठीक है। 1 ट्वाइस, 2 मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, c1, अच्छा c1 नहीं बल्कि a प्लस bx, कांस्टेंट a भी लेते हैं, ओके, e टू द पावर x होगा, ठीक है। सबको पता है ना ऐसे लिखते हैं करके, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? ओके, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 4 e टू द पावर 0x। ये e टू द पावर 0x क्यों लिखा, आप समझ गए क्या? पक्का? तो बताओ आंसर क्या आएगा फिर, चलो समझ गए हो तो। 4, ठीक है। सो देखो, इसलिए y सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI। वो क्या होता है, CF क्या होता है, नहीं सॉरी CF तो लिखा ही है मैंने, a प्लस bx e टू द पावर x प्लस 4, ठीक है। नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। चलो अप्लाई करो, y0 इक्वल टू 0 गिव्स a is equal to 1, a is equal to 1, so y0 equals to 5, equal to 5, हाँ, a is equal to 1, हाँ गिव्स a इक्वल टू 1, ठीक है। y0 इक्वल टू, ये कहाँ से आया पता, y0 इक्वल टू 0, ये अचानक मेरे मुंह से, आदत होता ही जीरो ना, तो इसलिए। तो ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब बार बार किया होता है तो देखो अवचेतन में बैठ जाता है ना कभी कभार। तो मैंने ऊपर देखा ही नहीं, 1 आएगा, शाबाश बच्चों देखने के लिए, और चीज में तो शाबाशी तुम पाते ही हो। सो y डैश 0 कितना आ रहा है, 2 दिया है, गिव्स, अच्छा y डैश करोगे तो आएगा कितना आपके पास, उसमें 0 पुट करोगे तो b equals b to आ 1, equals to be 1। अच्छा, इसलिए सॉल्यूशन y(x) इज गिवन बाय 1 प्लस x e टू द पावर x, ठीक है, ठीक है ना, +4, प्लस 4। वैसे यहाँ पे वैसे देख के पता लग जाता है, देखो ये जैसे ये है ना सॉल्यूशन, आपको पता है कि ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 1 हो तो ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे पता लग जाता है, मतलब देखते ही जब आप करते हो सॉल्यूशन। देन सी की b इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका कोई रोल नहीं है,
मन में जब सोचते हो आप, आई मीन टू जब सॉल्व नहीं करते हो एग्जाम में ना, देन एक बार करोगे तो b टू द पावर x आएगा, फिर अगले बारे में x रहेगा तो उसका भी कोई रोल नहीं है, तो b की जगह क्या होना चाहिए। समझ में आई बात? दोनों चीजें सिखानी पड़ती है ना आपको। आई मीन यू नीड नॉट टू गो Sir. थ्रू सो मच कैलकुलेशंस। या बोलो क्या नहीं, बात मैं है? वो बोल रही थी कि आप बोल रहे थे ना ए का रोल नहीं रहेगा, तो ए का तो रहेगा ना। हाँ e रहेगा, x भी तो है ए का साथ में। रोल रहेगा। सॉरी मुझे क्षमा करें, मैंने गलत किया। ए का रोल रहेगा बिल्कुल e टू द पावर x के रूप में। ओके, ऑलरेडी वैसे भी तुम्हारे पास ए आ चुका होगा ना, तब ए का रोल नहीं है आई मीन टू से, क्योंकि ए की वैल्यू तुमने निकाल ली, अब एक रखो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हाँ ये अगर ऐसा है कि e टू द पावर x इसमें रहेगा, ठीक है, b ऐसे करके, ठीक है। मैंने गलत बोला, सर यस राइट। सर अपने जो सी एफ इक्वल टू लिखा ए प्लस बी जेड होगा, तो ए प्लस बी जेड इंटू ई टू द पावर जेड। हाँ ठीक है, तुम y को z का फंक्शन मान सकती हो, राइट। कुछ भी हो सकता है, t y जो लिखना है तुम सो लिखो। ओके ठीक है। देखो सिंगल वेरिएबल लिखा है ना, y इज स्मूथ फंक्शन ऑफ y ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अब सिंगल वेरिएबल को तुम जो मांगो, फर्क क्या पड़ता है उससे। तुमसे बचपन में तमाजा तुमसे लोग कह रहे हैं, कुछ और कहते तो क्या फर्क पड़ता, होती तो तुम वही। अब जो पड़ गया सो पड़ गया, ठीक है, इतना ही अंतर है बस x और z में। चलो सो सी, अब हमें y1 की वैल्यू बतानी है। y1 क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 2e टू द पावर 2 प्लस 4। नहीं, तो 2e हाँ प्लस 4। ई होगा। हाँ 2e ही होगा, 2e प्लस 4 राइट। सो ए आ जाएगा 2e प्लस 2, ठीक है। चेक कर लेना आंसर। चलो ठीक है, इसमें किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? तो कोई आसान क्वेश्चन एनबीएचएम के आने चाहिए ना, ओडी के क्वेश्चन भी 4 मार्क्स से देंगे आपको एनबीएचएम में। चलो अब इसको करते हैं। इसको क्यों कर रहे हैं इस टाइम पर, पता है?